कहाँ पे दर्द हो रहा है बताओ? कान में ना? परेशान हो गए मेरे बच्चा। आप लोग जल्दी कहाँ पे दर्द हो रहा है बताओ? कान में ना? अभी डॉक्टर आएंगे, अभी हम चलेंगे। अभी 9 बजे 11 बजे चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। हो जाता है बेटा, आपकी टीथ भी निकल रही है, आप सोप से नहाते हो ना, आता है तब भी हो जाता है, और दांत निकलते हैं तब भी हो जाता है, और जब हमारे कान में साबुन का पानी चला जाता है ना, सोप वाटर, तो भी हो जाता है दर्द। या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे छाले हों, इसलिए भी हो जाता है। आप तो छालों की दवाई तो खा रहे हो, फिर ठीक हो जाएगा। अभी चलेंगे हम, फिर भी चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। कहेंगे आज दूसरे कान में दर्द हो रहा है, उधर इस दिन इधर हो रहा था ना, आज इधर हो रहा है। हम बताएंगे, आप रो मत, नहीं रोना है। देखो भाई जी कितना परेशान हो गए मेरा बच्चा। आप लोग जल्दी जल्दी प्रे करो भगवान जी से ठीक हो जाए मेरे बेबी। उसको बहुत पेन होता है ना, अच्छा नहीं लगता हमको। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ ये 7 सितंबर जन्माष्टमी वाले दिन की क्लिप है। सुबह 7 बजे जिग्गी सो के उठ गई थी, बट उसको सो के उठने के साथ ही उसके कान में दर्द की कंप्लेन कर रही थी, और वो दर्द उसको छाले की वजह से था। उसकी गले में आई थिंक छाला हो रहा होगा, जो कि पहले भी उसको हुआ था और ठीक हो गया था, फिर दोबारा से हो गया होगा आई थिंक, जिसकी वजह से उसको कान में दर्द फील हो रहा था। और हमें भी होता है, वो तो बच्ची है फिर, और वो रो रही थी, बिल्कुल गोदी नहीं छोड़ रही थी। तो सुबह 7 बजे से उठने के बाद हम ये 11 बजे तक ऐसे ही लेके उसको बैठे रहे, क्योंकि 11 बजे डॉक्टर आता है और मैं 11 बजे उसको दिखाने जाने वाली थी, जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बस दवाई खाने के 1 घंटे बाद देखिए उसकी एक्टिविटी कैसी थी। तो बस दवाई लेने के लिए जब डॉक्टर के यहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद ही उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया था। शायद थोड़ा टाइम देने के बाद उसका वैसे भी थोड़ा पेन हल्का हो गया होगा, बट दवाई खाने के बाद वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, पेन कम हो गया था। तो थोड़ी सी उसने चाय पी, 1-2 बिस्किट वगैरह खाए हैं, और फिर वो उसको पता था कि हमें मामा के घर जाना है, तो वो कहने लगी कि मुझे मामा के घर जाना है, जल्दी चलो। बट मैं सोच रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। बट 2-3 घंटे उसने रेस्ट किया, मैंने घर के सारे काम निपटाए, उसके बाद हम लोग निकले हैं स्कूटी से। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल जाती हूँ। हम लोग घर से निकले थे तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, अभी भी अच्छा है। तो हम लोग हाईवे पे हैं, ये सुल्तानपुर हाईवे पे, और इधर कैंट एरिया है। तो जिग्गी ने मुझे याद दिलाया कि ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया मम्मा, हमने गाइस को नहीं बताया है। तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो पहले अभी जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और पापा का फ़ोन आया था, तो वहाँ तो बारिश हो भी रही थी, बट हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। तो हमने कहा चलो आते हैं, देखेंगे कहीं पे बारिश मिलेगी तो रुक जाएंगे। और ये है लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे, और इसी हाईवे पे पड़ता है हमारा घर। है ना जी, कि कहाँ जा रही हो? हाँ, शारदा क्या जा रही है, शारदा फेवरेट दादा है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो चलिए फिर पहुँचते घर, फिर हाँ शारदा क्या जा रही है, तो फिर जाते हैं घर, पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. और घर पहुंचने में बस 10 मिनट का टाइम बचा था गाइस। बारिश बहुत तेज़ होने लगी। फिर एक छोटी सी गुमटी थी वहाँ पे, उसके बाहर एक शेड पड़ा हुआ था, ऐसे ही टूटा फूटा था, तो मैं उसके नीचे रुक गई, जिग्गी को थोड़ा सा बचाव हो जाए, क्योंकि उसको जुकाम था और बढ़े ना। बट थोड़ा सा भीग गए। बारिश रुकने के बाद हम आगे बढ़े, वैसे फिर से बारिश होने लगी, तो इसको ठंडा लग रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। हालाँकि गाड़ी भेजने के लिए पापा कह रहे थे, बट कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उतनी देर में गाड़ी आती और ठंडा लग जाता। तो गाइस बिल्कुल वैसे ही मौसम अपना रंग बदल रहा था ना, जैसे जिग्गी सुबह से उसका मूड चेंज हो रहा था, कभी खुश थी, कभी दर्द में थी, कभी खुश थी। ऐसे ही आज मौसम का हो रहा था, कभी धूप, कभी तुरंत बारिश।
और ये फिर सीधे नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे जन्माष्टमी के अगले दिन आते हैं वो ढोलक वोलक बजाने, अपना शगुन वगैरह मांगने जन्माष्टमी का। तो बस जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे यहाँ पे झांकी उठती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भंडारा और थोड़ा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट में लोग आते हैं गाँव वगैरह से झांकी वगैरह देखने। तो उस दिन होता है हमारे यहाँ भंडारा, क्योंकि सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई। फिर ये लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, बट फाइनली 12:30 तक बारिश बहुत हल्की हो गई थी। और तब तक हम लोग फिर तैयार व्यार होकर के वेट कर रहे थे कि जब बारिश बंद होगी या हल्की होगी तो फिर आगे का काम होगा। तो उतनी देर में हम और जिग्गी हम लोग सब टाइम पास कर रहे थे। अच्छा, तो मामी तो पुदीना साफ कर रहे हैं ना सब्जी बनाने के लिए भंडारे की। तुम्हारी काट ली क्या? हाँ हाँ काटती है। आज क्या है? ट्यूसडे। आज है फ्राइडे और आज है कान्हा जी की पूजा। थर्सडे, फ्राइडे। क्या बनाया मामी ने? पंचामृत ना? क्या क्या मिलाया जाता है उसमें बताओ? पानी और पॉपकॉर्न और दही। हाँ पॉपकॉर्न मतलब खाना ना। पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अरे वो तो उसमें सब मिक्स हो गया। अच्छा प्रसाद में मिलेगा तो खाना अभी जब तक और लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे अभी, ठीक है? अरे बारिश हो रही है ना, बारिश बंद होगी तभी तो कोई आएगा। A few moments later. हलवा हलवा खाना बांट रहे हैं। और फाइनली कान्हा जी की मर्जी से बारिश बहुत हल्की हो गई और भंडारा बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया और पूरा रात तक चला। वो 9 बजे, आई थिंक 9 बजे उसको ओवर किया गया होगा। और बहुत भीड़ भी थी और सभी ने बहुत 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 मेहनत करी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मेहनत भी करी सभी ने, बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव फील होता है ऐसा कुछ भी देख के। तो बस यहाँ देखिए, ये हैं दीदी जिनको आप लोग पहले से मिल चुके होंगे, और ये हैं भाभी, मेरी भाभी की बड़ी सिस्टर। और इसके पहले आपने ब्लू साड़ी में देखा वो मेरी भाभी हैं। और ये है मेरी कज़िन, मेरे मामा की लड़की छोटी वाली, और मेरी मौसी बैठी हैं। और ये दीदी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे पूड़ियाँ भी गर्मा गर्म बन रही हैं और खाना दूसरे साइड बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पापा भी बैठे हुए हैं। तो उतनी देर में फिर यहाँ पे झांकी आई। झांकी के टाइम मैं नहीं थी, ये क्लिप मैंने किसी से ली है। तो यहाँ पे बहुत डांस किया लोगों ने और झांकी निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके पहले जो तैयारी चल रही थी, गाड़ी वाड़ी जा रही थी झांकी लाने के लिए, उसमें ये भोलेनाथ के गेटअप में कोई था। तो बस ये कैप्चर कर पाई थी मैं। यहाँ पे भजन वगैरह जो होता है ना, घर पे जो ऐसे ढोलक पे गाने वाने गाए जाते हैं, वो दीदी और भाभी लोगों ने कुछ गाने वगैरह गाए। और बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ चीज़ों में, बट हाँ एट दी एंड सब बहुत अच्छा हो गया। तो
ये था हमारा मायके का व्लॉग। और मायके में बस इसीलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे भंडारा था जन्माष्टमी का। लास्ट ईयर मैं नहीं जा पाई थी, जिगी के एग्ज़ाम्स थे, बट इस बार एग्ज़ाम्स अभी 15 से हैं तो मैं चली गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि जिग्गी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है वहाँ पे, और वो हमेशा ही करती है वहाँ मामा के यहाँ जा कर के एंजॉय।